मित्रों नमस्कार। आज हम बड़ा सुंदर पद ले रहे हैं। आज का जो सत्संग है उसमें भक्तों के विचारों की भूमिका है। एक भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि अब तुम अपनी ओर निहारो। भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु मेरी तरफ नहीं अपनी तरफ देखो। अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे अवगुण पे नहीं जाओ, तुम ही अपनी बिरद संहारो। अब तुम अपनी ओर निहारो, जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुराण गाई। युग युग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुराण गाई। पतित उदाहरण नाम तुम्हारो, यह सुन के मन दृढ़ता आई। मैं अजान तुम सब कुछ जानो, घटु घटु अंतर्यामी। मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो कृपालु दयालहि स्वामी। हाथ जोड़ के अर्ज करत हो, अपनाओ नहीं बाही, अपनाओ गह बाही। द्वार तुम्हारे आए परी हो, पौरुष गुण मो कछु नाही। भगवान से प्रार्थना करते हैं एक भक्त, कहते हैं कि हे प्रभु अब तुम अपनी ओर निहारो। हे भगवान मेरी तरफ मत देखो, अपने नाम की महिमा की तरफ देखो। भगवान से प्रार्थना क्या है भक्त की कि प्रभु मेरे अंदर तो बहुत बुराइयां हैं, मेरा कल्याण इन बुराइयों के कारण हो नहीं सकता है। आप अपनी तरफ देखो क्योंकि आपके नाम की महिमा अपरंपार है। और भक्त बड़ी सुंदर बात कहता है कि हमरे अवगुण पे नहीं जाओ। हे प्रभु आप बड़े कृपालु हो, आप दयालु हो, मेरी बुराई की तरफ मत जाओ, आप अपनी अच्छाई की तरफ देखो। आपके नाम की महिमा क्या है? तुमरी अपनी बिरद समा। आपकी बिरदावली संत महात्मा योगी मुनि ऋषि सब गाते हैं आपके नाम की महिमा कि आप कैसे हो, दीन दयाल हो, कृपा सागर हो, दया सागर हो, पतित पावन हो। आपके नाम की महिमा कैसी अद्भुत है। और भक्त को अगर ये बात हृदय में पक्की हो जाए कि मैं पतित आप पतित पावन, बस इस बात से तो कल्याण हो जाएगा उसके हृदय का। लेकिन ये बात थोड़ी सी पक्की हो जाए तब की बात है भाई। केवल वाणी से बोलने की जरूरत नहीं, ये अनुभव का विषय है। तो भक्त यहाँ पर कहते हैं कि हमरे अवगुण पे नहीं जाओ। हे भगवान मेरी बुराई की तरफ मत जाओ, तुमरी अपनी बिरद सम। आप अपनी भूमिका पर देखो, आपके नाम की महिमा कैसी अद्भुत है, आप उस तरफ थोड़ा देखो, मेरी तरफ मत देखो क्योंकि मैं तो घिरा हुआ हूं, पतित हूं, मेरे अंदर अवगुण बहुत हैं। तो जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी। हे भगवान आपके युगों युगों में प्रशंसा, वेदों ने महिमा गाई है आपकी, वेद पुराण गाई। वेदों ने महिमा गाई, पुराणों में महिमा कितनी अद्भुत है आपकी। हमारी क्या औकात है। आप कल्याणकारी हो प्रभु, आप अपनी तरफ देखो। पतित उदाहरण नाम तुम्हार। आप पतितों का कल्याण करने वाले हो, उनका उद्धार करने वाले हो। आपकी ऐसी नाम की महिमा है तो फिर क्या हो सकता है। यह सुन के मन दृढ़ता आई। मेरे मन में ये भरोसा हो गया, पक्का हो गया कि आप पतित पावन हो। बस इस बात को सुनकर के मैं निश्चिंत हो गया। और भक्त चाहता भी क्या है प्रभु से, वो चाहता है अपने जीवन का कल्याण। नाम की महिमा जान करके भगवान का स्मरण कोई करता है तो उसका कल्याण जरूर होगा भाई। बड़ी अद्भुत बात है। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा। ही पतितों का कल्याण करने वाले हो प्रभु आप। मैं अजान तुम सब कुछ जानो, मैं अज्ञानी हूं। हे प्रभु आप सब कुछ जानते हो। घट घट अंतर्यामी, आप सबके अंदर विराजमान हो, अंतर्यामी हो, सर्वव्यापक हो, हर हृदय में विराजमान हो।
मैं तो चरण तुम्हारे लागे। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों में वंदना करता हूँ, आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, मैं तो आपके चरणों में प्रेम चाहता हूँ। कृपालु दयाल है स्वामी। हे आप प्रभु कैसे हो? कृपालु हो, दयालु हो, आप स्वामी हो, हम सेवक हैं, आप दयालु हो, हमारे ऊपर कृपा करो। भक्त कैसी दिव्य बात करता है। हाथ जोड़ के अरज करत हूं, अपनाओ गह बाही। हे भगवान, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे स्वीकार करो, मेरी बाहें पकड़ लो, मेरा कल्याण तभी तो हो जाएगा। द्वार तुम्हारे आए परी हूं। हे प्रभु, मैं आपके दरवाजे पर पड़ा हुआ हूं। पौरुष गुण मोह मैं कछु नाही। मेरे अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं है प्रभु, बस आपके नाम को मैं जानता हूं कि आप कृपालु हो, दीन बंधु हो, दयालु हो, इसलिए और कुछ कहना संभव नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं अपने जीवन की इस गुणों की महिमा, आपके गुणों की महिमा मैं इस जीवन में करूंगा तो फिर मेरे जीवन की क्या भूमिका है? कल्याण होने में क्या देर लगेगी? नहीं। अगर मैं अपने जीवन में इस नाम की महिमा को गाऊं, प्रभु के नाम की महिमा को गाऊं, तो फिर क्या बुराई है? फिर मेरे अंदर क्या बुराई रह जाएगी? मेरे अंदर के जो दोष दुर्गुण हैं वो तो आपके नाम का सुमरन करके वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, और फिर आपकी जो प्रेममयी धारा मेरे जीवन में बहेगी, फिर क्या बात है? फिर तो मेरे जीवन का कल्याण हो ही जाएगा। इसलिए तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप अपनी तरफ देखो, मेरी तरफ मत देखो, मैं तो वैसे कीचड़ में पड़ा हुआ हूं। देखो, एक बालक अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसकी माँ क्या करती है? उसको पड़ा थोड़ी रहने देगी, वो तो उठाएगी उसको और गंदगी साफ करेगी, उसके वस्त्र बदलेगी और उसको नहा धुलाकर सुंदर सजाएगी। बस यही तो माँ की ममता है। और ये जो प्रकृति है, जो अस्तित्व है, परमात्मा है, यही तो हमारे जीवन में, हम उसके बालक हैं। तो फिर हम अगर कीचड़ में पड़े हुए हैं, गंदगी में पड़े हैं, तो वो अपने नाम की महिमा को याद करके हमारे जीवन का कल्याण तो करेगा ही। ऐसा भरोसा हमारे जीवन में अगर आ गया तो बात बन जाएगी। तो कहते हैं कि भाई ऐसा विचार करोगे तो फिर आपके जीवन का कल्याण है। उसके नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है, और नाम को हमें जान करके आनंदमय जीवन की तरफ बढ़ जाना है। यही बहुत ऊंची बात है। हरि ओम तत्सत। नमस्कार।